नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर में आयोजित की गई G20 की बैठक को लेकर इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से इस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने खड़े अनाज को खाने के लिए देशवासियों से आह्वान भी किया है। इसी मामले को लेकर इंदौर में 3 दिवसीय G20 की बैठक का आयोजन किया गया, जो कि बहुत सफल आयोजन रहा। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस बार बजट को बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया, जो पहले $4 मिलियन का बजट हुआ करता था, जो बढ़कर $10 मिलियन कर दिया गया। G20 की बैठक के बाद कृषि को उन्नत बनाने के लिए किस तरह ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, साथ ही प्रधानमंत्री के आह्वान पर डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने की बात भी कही जा रही है, जिससे किसानों को घर बैठे समस्त प्रकार की कृषि से संबंधित जानकारियां मिलने लगेगी। साथ ही दूध क्रांति को बढ़ावा देने के लिए अमूल डेयरी के साथ एक समझौता किया गया है, जो कि आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, G20 को लेकर जो कृषि की जो बैठक हुई, आज उसका समापन है। और सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, उन्होंने इंदौर को मौका दिया है ये। और इसमें मेरे को भी मिलने का मौका मिला विदेशियों से, और मैंने प्रदर्शनी भी देखी, और 3-4 बातें इसमें फोकस हैं जो दिख रही हैं। और एक तो ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, हमने देखा कि किस प्रकार कृषि के क्षेत्र में डिजिटल हो इंडिया, और उसको देख के सॉइल टेस्टिंग, आने वाला मानसून, पानी और सीड यानी बीज, खाद, इन सब को जो इकोसिस्टम है पूरा कृषि का, वो कृषि का इकोसिस्टम पूरा अब डिजिटली होने जा रहा है। अब किसान घर बैठ के हर चीज़ की जानकारी उसको वहीं मिल जाएगी, जो पहले उसको परेशानी आती थी। दूसरा, कोऑपरेटिव सेक्टर में भी सरकार बहुत सारा काम कर रही है, और खास करके कृषि के क्षेत्र में हमने देखा कि कोऑपरेटिव अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके माध्यम बढ़ावा देने के लिए इस बजट में पर्याप्त राशि दी गई है। ये इसके साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट को आज मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने जो आनंद अमूल है जो गुजरात में डेयरी फार्मा, उसको हमने इंदौर के जो दुग्ध संघ है जो कि हमारा प्रॉफिट में, उसके साथ किस प्रकार से जोड़ा जाए वो हमने बात की है। इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो और वीडियो डालने वालों की धरपकड़ करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में पिछले दिनों एक बारात में आरोपी के द्वारा चाकू लहराया गया था और जमकर चाकू के साथ डांस भी किया गया था। जैसे ही वीडियो सामने आया और पुलिस को किसी ने शिकायत की, पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर उसके ऊपर ऑमर्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। हथियारों के साथ फोटो और वीडियो डालकर रोब झाड़ने वाले आरोपियों की धरपकड़ करने में इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार जुटी हुई है। इसी कड़ी में एक बारात में चाकू लहराकर एक युवक ने डांस किया था, जिसका वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा वायरल वीडियो में चाकू लहराने वाले व्यक्ति की पहचान एवं वीडियो की तकनीकी जानकारी एवं मुखबिर की सूचना प्राप्त कर छतरीपुरा क्षेत्र के बियाबानी चौराहे के पास चाकू लेकर वारदात करने की नियत से घूम रहा, जिस पर पुलिस ने आरोपी सुजल काले को पकड़ा व तलाशी ली। आरोपी के पास से धारदार चाकू मिला। वहीं पुलिस पकड़े गए आरोपी के पूर्व रिकॉर्ड को भी खंगालने में जुटी हुई है और जल्द ही इस पूरे मामले में आरोपी की निशानदेही पर कुछ और आरोपी को पकड़ने की बात कही जा रही है। सोशल मीडिया पर जो है एक युवक चाकू ले रहा था, वो नज़र आया था, और उसमें जो है उसने अपने धाक जमाने का प्रयास किया था। तो ऐसे जितने भी इस टाइप के सोशल मीडिया पे वीडियो, ऑडियो और फोटोज़ आते हैं, उस पर हम लोग जो है लगातार कार्रवाई करते हैं। इस पर भी कार्रवाई की गई है, और इसमें जो है एक सुजल काले नाम के व्यक्ति को इसमें पकड़ा गया है, उससे हथियार भी बरामद कर लिया गया है। और लगातार जो है हम इस तरह के जो कृत्य करने वाले लोग हैं, इस पर अपने नज़र बनाए हुए हैं। जनता का भी इसमें हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है, वो भी हमको लगातार इस तरह के वाक्य हमको शेयर करते रहते हैं। कृषि भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो छात्र इन परीक्षाओं की तैयारी इंदौर में रहकर कर रहे हैं, उनमें से अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र और किसान परिवार से हैं। उनके माता पिता ने उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपने सपनों को छोड़ बच्चों के सपनों को पूरा करने के प्रयास किए हैं। वहीं बच्चे भी अपने माता पिता के सपनों को साकार करने में दिन रात एक किए हुए हैं।
इसी कड़ी में खाते गांव से पढ़ाई करने आए छात्र रंजित का कहना है कि वह एक किसान परिवार से है और माता पिता का सपना है कि वह एक सरकारी अधिकारी बने। अतः माता पिता के सपने को साकार करने के लिए पिछले लंबे समय से कृषि भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं। मैं 2021 में भी तैयारी कर रहा था। उस समय आरयू और SADO की तैयारी की थी। 2015 में उसके फॉर्म डले थे, लेकिन 2021 में वह परीक्षा आयोजित हुई। लेकिन जब हम परीक्षा देकर आते हैं तो हमें पता चलता है कि पेपर पहले ही बेच दिया गया है। ज्ञापन में जो दलाल माफिया बैठे हैं, उन्होंने पेपर पहले ही बेच दिया है और उसी के साथ जो हमारी आशाएं और उम्मीदें थी वह धूमिल हो गई। और जब हमने सरकार तक बात पहुंचाई कि जो पेपर आपने लिया था वह पहले ही बिक गया, तो सरकार ने हमारी बात मानने से इनकार कर दिया। हमने लंबा आंदोलन किया और हड़ताल की। फिर सरकार ने हमारी बात मानी और कहा पेपर लीक हुआ। उसके बाद वापस से पेपर हुआ और जिस समय पेपर लीक हुआ उस समय एक और क्षेत्र में पेपर लीक हुआ था और यह आम बात है। जिस तरह से पेपर लीक हो जाए तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, मध्य प्रदेश में तो लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं, ये एक इतिहास बन चुका है। व्यापम में इसका उदाहरण है। परीक्षा देने के बाद छात्रों को पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और परीक्षा कैंसिल हो जाती है। हाल ही में जो मामला हुआ कृषि से संबंधित विभाग का, इसमें शिवराज सरकार को नाम भी दिए छात्रों ने कि इस व्यक्ति ने पेपर आउट करा, उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है, बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं और शिवराज मामा विकास यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, 10 और 11 फरवरी 2021 में एग्रीकल्चर की एग्ज़ाम हुई थी, आरयू और SADO की। वो एग्ज़ाम जब देकर हम घर आए, हम बड़ी खुशी में आए थे। लंबी तैयारी हमने की थी, हमको लगा था इस बार तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब घर आए तो पता चला कि ये पेपर आउट हो चुका है, क्योंकि कुछ लोगों के 200 में से 195, 194, 196 ऐसे नंबर आए, जो कि संभव ही नहीं था। जब हमने इसकी जांच पड़ताल की, इसकी जो आंसर की, जब व्यापन ने अपलोड की, हमने उसका मिलान किया तो हमको पता चला कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, पेपर बिक गया है। तो उसमें हमने लंबा आंदोलन किया। लंबा आंदोलन करने के बाद सरकार ने खुद ये माना कि हाँ पेपर आउट हुआ है और सरकार को वो पेपर निरस्त करना पड़ा। लेकिन आज तक भी एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। स्वच्छता में इंदौर शहर नंबर 1 होने के बाद अब स्वच्छ वायु में भी सर्वश्रेष्ठ बनने की तैयारी में है। वायु प्रदूषण की स्थिति खराब होने से बचाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। बुधवार को क्लीन एयर कैटलिस्ट ने इंदौर में वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए 3 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग केंद्र स्थापित किए हैं। ये उपकरण हवा को प्रदूषित करने वाले कणों के स्तर को मापेंगे और सुपर साइट पर उपकरण ब्लैक कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के स्तर की भी गणना करेंगे। इसका उद्घाटन साज के मालवा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में महापौर पुष्यमित्र भार्गव के द्वारा किया गया। दरअसल 2020 में शुरू किया गया यह प्रोग्राम वायु प्रदूषण को रोकने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और लोगों की सेहत में सुधार करने वाले स्थानीय स्तर के उपायों के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोजेक्ट में वायु प्रदूषण और सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषण के जोखिम को कम करना चाहता है। यह प्रोजेक्ट इंदौर के अलावा इंडोनेशिया के जकार्ता और केनिया के नीरोबी शहर में वायु प्रदूषण की समस्याओं को दूर करने के उपायों को बढ़ावा दे रहा है। इसके लिए डेटा के जरिए असरदार समाधान देने वाली एक अभिनव कार्य प्रणाली को अपनाया गया है। इससे जलवायु, स्वास्थ्य और विकास संबंधी लाभ भी साथ साथ हासिल होते हैं। इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और क्लीन एयर कैटलिस्ट जो लगातार इंदौर के पॉल्यूशन के सोर्सेस पे सर्वे करके रिपोर्ट देगा, जिससे हम इंदौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करने के कई सारे उपाय शुरू करने वाले हैं। उसी कड़ी में आज PM 2.5 कार्बन मोनोऑक्साइड और ब्लैक कार्बन की रीडिंग के लिए एक मॉनिटर यहाँ लगाया गया है। मुझे लगता है इससे बहुत सहयोग और इन टाइम एक्चुअल टाइम की रीडिंग्स हमको मिलेंगी। अभी हम देखें तो इंदौर में जो विकास कार्य चल रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, वाहन बढ़ रहे हैं, उसके बाद भी प्रदूषण का स्तर काफ़ी ठीक है। यानी यह नहीं हुआ है कि प्रदूषण स्तर बढ़ा होगा। तो ये इसका मुख्य कारण है कि इंदौर में सतत काम होते रहते हैं, प्रदूषण नियंत्रण के कार्य हो रहे हैं और जितने नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दूसरी NGO हैं, ये सब मिलकर जो कार्य कर रहे हैं उससे प्रदूषण का स्तर काफी अच्छा मेंटेन है और संतोषजनक स्थिति में सामान्यता रहता है। कांग्रेस के द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत आज इंदौर के वार्ड 58 से की गई। इस अभियान में बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए।
कांग्रेस के महासचिव एवं जिला प्रभारी महेंद्र जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ इस यात्रा का भी प्रारंभ हो गया था। इस अभियान के तहत कांग्रेस घर घर जाकर कांग्रेस रीति और नीति से अवगत कराएंगे। साथ ही भाजपा सरकार के 18 साल की नाकामियों को भी घर घर जाकर आम जनता को बताएंगे। देखिए, मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ कि वो विकास यात्रा के भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। मुझे लगता है कि उनको अंदाजा नहीं था कि इसमें पोल खुल जाएगी। वो बहुत सा गुब्बारा फुला करके निकले थे, सबको, सरकारी अधिकारियों को और सबको तमाशा लेके चले, लेकिन अब धीरे धीरे सब भागने लगे। कल विजय शाह जी ने सार्वजनिक धमकी दी है कि इस आदमी को यहाँ से उठा लो, नहीं तो पुलिस, मैं शब्द नहीं बोल सकता, ये बोला है, पुलिस छोड़ देगी, मार देगी। अगर विकास यात्राओं में सरकार के मंत्री ये भाषा में बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में कुर्सियां खुद गवाह दे रही हैं कि वहाँ कोई नहीं बैठ रहा, तो ये विकास यात्रा नहीं है, कुल मिला के बकवास यात्रा। इंदौर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार धोखाधड़ी की वारदातें सामने आ रही है। इसी कड़ी में एक बैंक मैनेजर ने एक आवेदन छोटी ग्वालटोली पुलिस को धोखाधड़ी से संबंधित दिया था। पूरे ही मामले में पुलिस ने काफी बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला इंदौर की छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र का है। छोटी ग्वालटोली थाना पुलिस को आरबीएल बैंक के मैनेजर विवेक जैन ने धोखाधड़ी से संबंधित आवेदन छोटी ग्वालटोली पुलिस को दिया था, जिस पर जांच करने के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर दिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में बैंक मैनेजर विवेक जैन की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। वहीं पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। उसी के आधार पर अज्ञात आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। वहीं बैंक मैनेजर के द्वारा बताया जा रहा है कि आरोपियों के द्वारा 22 ट्रांजैक्शन अलग अलग तरह से किए गए हैं और लाखों रुपए की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं आरोपियों के द्वारा पहले एटीएम मशीन में अपना एटीएम लगाया जाता था और उसमें से पैसे निकाल दिए जाते थे। इसी दौरान दूसरा साथी एटीएम मशीन का प्लग बंद कर देता था, जिसके कारण मशीन बंद हो जाती थी और इसके कारण जो पैसा एटीएम के माध्यम से निकाला जाता था वह वापस संबंधित अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता था। लेकिन प्लग बंद होने के कारण मशीन ने जो ट्रांजैक्शन किया वह रुपए बाहर आ जाते और फिर यह आरोपी एटीएम मशीन में से पैसा निकालकर फरार हो जाते थे। जो अज्ञात आरोपी है वो अपना एटीएम का उपयोग करता था और एटीएम का उपयोग करने के बाद जैसे ही ट्रे में पैसा आ जाता था तो उसका दूसरा साथी प्लग को खींच देता था, तो वैसे और ऑटोमेटिकली पैसा उनके अकाउंट में वापस जमा हो जाता था और जो पैसा ट्रे में आया है उसको वापस निकाल के वो कर लेते थे। ऐसा कम से कम उन्होंने 22 ट्रांजैक्शन यहाँ पर किए हैं। उन लोगों के खिलाफ हमने अज्ञात में अपराध पंजीबद्ध किया है। इंदौर के कलेक्टर कार्यालय के सभागृह में आज अमृत योजना 2 को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर के विधायक, सांसद, निगम आयुक्त और महापौर एवं जिला प्रशासन व निगम के अधिकारी शामिल हुए। बैठक के संबंध में कलेक्टर इलैयाराजा टी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना अमृत 2 को लेकर शहर के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पीने के पानी को लेकर कैसा सिस्टम तैयार किया जाए ताकि आम जनता को पीने का पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। साथ ही ड्रेनेज एवं सीवरेज सिस्टम को भी सुगम बनाया जाए ताकि आम जनता को इस परेशानी से निजात मिले। इंदौर सांसद शंकर लालवानी द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री की पहल पर अमृत 2 योजना को लेकर शहरी विकास मंत्रालय के साथ मिलकर जो योजना बनाई है उसे लेकर कलेक्टर महोदय के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। अमृत योजना के अंतर्गत पहली योजना अमृत 1 में पीने के पानी को सुगम बनाने के लिए प्लान किया गया था, किंतु इस बार इस योजना में तालाबों को भी जोड़ा गया है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, अमृत प्रोजेक्ट्स को आगे फॉरवर्ड करने के लिए एक बैठक हुई है। इसमें इंदौर का नगर निगम और नए ग्राम पंचायत से जुड़े हैं, उनके वाटर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए और भविष्य के हिसाब से ध्यान में रखते हुए कैसे इंटेक वेल और WTB और MBR की कैपेसिटी बढ़ाना है और कहाँ न्यू कनेक्शंस देना है, न्यू ओवरहेड टैंक्स और पाइपलाइन बढ़ाना है, उसके लेकर एक डिटेल प्रपोजल्स बनी है। उसके लेकर जनप्रतिनिधि के साथ एक डिटेल डिस्कशन हुआ है। उसके साथ साथ एक हमारी रामसर साइट है सिरपुर और लिम्बोदी और बिलावली है, ऐसे 3 तालाबों को भी रिनोवेशन के काम भी अमृत प्रोजेक्ट के अंतर्गत लेने के लिए सहमति बनी है। हम देखें तो लगभग 1700 करोड़ का पानी का और ड्रेनेज का बढ़ा है। इसमें 423 करोड़ ड्रेनेज का है और बाकी पानी का है, तो कुल मिला के 1700 करोड़ के आसपास का ये अमृत 2 की योजना है। और इसमें 1100 करोड़ तो 3 कंपोनेंट जो है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार
और 17% नगर निगम का हो रहा है, लेकिन एक गैप है हमारी लगभग 700 करोड़ के आसपास, वो कैसे पूरी की जाए इसमें हम आने वाले समय में विचार करेंगे। और जो 29 गांव हैं उसमें से इस योजना में 25 गांव जुड़ेंगे, आने वाले समय 4 गांव और भी जोड़े जाएंगे। बाकी ये योजना के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि हमारे लगभग सभी जगह पानी पहुंचने का प्रयास हो। वो ये योजना बना के राज्य सरकार को भेज रहे हैं, राज्य सरकार से केंद्र सरकार को जाएगी। कोई नई टंकियां भी निर्माण की इसमें आने वाले समय में नई टंकियां भी हैं, अभी 105 टंकियां हैं और आने वाले समय में और भी टंकियां जो आवश्यक होगी, जहाँ जहाँ हमको लगेगा वहाँ बनेगी। इसमें प्रपोजल दिया हुआ है। ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।